हेलो। तो आज हम सीड लैब 2.0 परफॉर्म कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर दी अटैक। ये वेब सिक्योरिटी की लैब है। तो सबसे पहले जो है हमने इस लैब के लिए अपना डॉकर का सेटअप लगाना है। तो हम जो है seedlabsecurity.org की वेबसाइट में जाएंगे और यहाँ पे जो है हम डॉकर मैनुअल डाउनलोड कर लेंगे। तो ये मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया है और इसको मैं सेव कर रहा हूँ। तो ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा इसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है। आप किसी भी लोकेशन में कर सकते हैं। मैं इसको म्यूज़िक के फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ चूँकि मेरे डाउनलोड्स में पहले से हुए हैं। तो इसके बाद शो फाइल्स को मैंने क्लिक किया और इसके बाद मैं माई फाइल मैनेजर खोलूँगा। इसके अंदर मैं म्यूज़िक में गया हूँ। म्यूज़िक में जाने के बाद मैंने लैब सेटअप खोल लिया। लैब सेटअप खोलने के बाद राइट क्लिक ओपन इन टर्मिनल। तो इसके बाद मैंने डॉकर बिल्ड करना है। तो डॉकर बिल्ड करने की कमांड डीसी बिल्ड। तो इससे जो है हमारा डॉकर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद ये सक्सेसफुली आ जाएगा। इसके बाद आपने कमांड देनी है डीसी अप की। इससे आपके जो तीनों जो है वो आपके एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे डॉकर की प्रोफाइल्स। और इसके साथ साथ आपने एक नया टर्मिनल खोल लेना और आपने इसमें लिखना है DOCKPS। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन कौन सा डॉकर एक्टिवेटेड है। तो मेरे जो है राइट नाउ तीनों डॉकर एक्टिवेटेड है। तो ये हम डॉकर का सेटअप कर रहे हैं। इसके बाद जो था आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल डालनी है, इनके होस्ट नेम एंड IP एड्रेस डालने हैं। तो इसके लिए जो है आपको sudo nano etc होस्ट इसके अंदर जाके एंड में आपको डालने पड़ेंगे। तो इसके अंदर हम चले गए। अब हम अपनी वेबसाइट से देख लेते हैं कि हमने कौन से 3 डालने हैं। तो हमने जो है वो ये 3 डालने हैं। इसको हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। पहला वाला मैंने पहले ही डाला हुआ है। पहला वाला आपका भी पहले ही डाला होगा। आपने सिर्फ ये 2 डालने हैं। इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं और इधर एंड पे आके राइट क्लिक पेस्ट। और हमने यहाँ पे example32.com के नीचे जो है हमने एंटर को क्लिक कर देना है और कॉम एंटर। और ये हमारी सेट हो चुकी है। तो हमने इसके बाद कंट्रोल X को कर देना है, यस Y एंड एंटर को दबा देना है। तो अब हमारे सारे होस्ट नेम डल चुके हैं। हम अब तीनों वेबसाइट विज़िट कर लेते हैं। तो जो हमारी सबसे पहली वेबसाइट थी वो seedserver.com थी। हम इसको विज़िट कर रहे हैं। तो ये हमारी जो है इल्च की एप्लीकेशन खुल चुकी है। इसके बाद हमारा था www.attacker32.com। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। ये भी हमारी एक्टिवेट हो चुकी है। और जो हमारी थर्ड एप्लीकेशन थी वो थी example32.com। तो ये हमारी तीनों वेबसाइट एक्टिवेट हो चुकी है, मतलब हमारा सर्वर जो है करेक्टली कॉन्फ़िगर हुआ है। तो अब हम चलते हैं टास्क 1 की तरफ। टास्क 1 जो है हमने HTTP हेडर लाइव एक्टिवेट करके रिक्वेस्ट देखनी है। तो हम इधर से यहाँ पे हमारा HTTP लाइव हेडर एक्टिवेट हो जाता है। इसको हमने क्लिक कर लिया। इसके बाद हमने LS की प्रोफाइल में लॉगिन करना था। तो LS का यूज़र नेम डाल लेंगे और LS का पासवर्ड ये इधर यहाँ पे गिवन है, ये ऊपर गिवन है। LS का पासवर्ड है सीड LS। सो हम दोबारा इसकी वेबसाइट में चलते हैं और हम अब जो है हम रिक्वेस्ट कैप्चर करने लगे। तो हमने इसको लॉगिन को क्लिक कर दिया और ये जो है हमारी रिक्वेस्ट कैप्चर हो चुकी है। हम सबसे ऊपर वाली रिक्वेस्ट पे जाएंगे, इसके ऊपर जाके लॉगिन वाली रिक्वेस्ट को क्लिक करेंगे। तो ये हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट आ गई है और ये हमारे पैरामीटर्स यूज़ हुए हैं, यूज़र नेम LS एंड पासवर्ड इज इक्वल टू seedlab। सो इस तरह हम HTTP हेडर को इंस्पेक्ट करके ये कंडीशंस निकाल सकते हैं। तो अब हमने ये कैप्चर कर लिया। अब हम इसको दोबारा बंद कर देते हैं। अब हम LS की प्रोफाइल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब हम आगे नेक्स्ट टास्क की तरफ बढ़ते हैं। सो हमने क्या कैप्चर किए, पैरामीटर। हमें पता चल गया कि हमने पैरामीटर कैसे कैप्चर करनी है। तो ये पैरामीटर था। पैरामीटर इसमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड था, LS एंड पासवर्ड सीड LS। सो दूसरा टास्क हमारा ये है कि हमने जो है LS और सैमी दोनों जो है यूज़र्स है इसके अंदर। और LS हम सैमी की प्रोफाइल से LS को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, लेकिन LS हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता। तो हम इस टास्क को इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम सैमी के अकाउंट में लॉगिन हो गए। सैमी और पासवर्ड है सैमी LS सैमी सीड या सीड सैमी। इसके बाद हम
जो है सैमी की प्रोफाइल में लॉगिन हो चुकी है। इसके बाद हम मेंबर्स में जाएंगे, मेंबर्स के बाद हम एलएस को क्लिक करेंगे। एलएस को क्लिक करने के बाद जो है हमने लाइव हेडर ऑन कर लिया है। हेडर ऑन करने के बाद हमने इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है पैरामीटर कैप्चर करने के लिए। तो मैंने इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और पैरामीटर कैप्चर कर लिए। पैरामीटर कैप्चर करने के बाद मुझे ये पैरामीटर यूआरएल का मिला है कि जो हम एलएस को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ये एलएस जो है हमारा फ्रेंड जो है 56 है, मतलब एलएस की जो आईडी है वो 56 है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये जो गेट का हमारा पूरा एक पैरामीटर यूज़ हुआ है, बाकी तो हमें पता है कि ये टोकन है, इसके बाद भी एंड के बाद एक टोकन है, जो इससे पहले जो है ये हमारी पूरी एक रिक्वेस्ट है। तो जब हम एलएस को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही है तो हमारी ये जो चीज़ है एग्जीक्यूट हो रही है। अब एलएस ने बाय डिफ़ॉल्टली इसके अंदर बिल्ट इन है कि एलएस हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन हमें इससे HTTP हेडर से ये पता चल गया कि एलएस की GUID 56 है। तो हम इसको एक टेक्स्ट पैड पे नोट पैड पे नोट कर लेते हैं। हमने इसको नोट कर लिया और ये जो 56 था ये किसकी आईडी थी, एलएस की। हमने सैमी से एलएस को भेजी है तो एलएस की आईडी जो है वो 56 है। हमने ये सेव कर लिया, हमने ये नोट डाउन कर लिया। इसके बाद हम इसको दोबारा क्लोज कर देते हैं और अब हम देखते हैं कि हमारी अपनी आईडी क्या है। तो अब मैं अपनी प्रोफाइल में जाता हूँ। अपनी प्रोफाइल में जाने के बाद इधर मैं व्यू पेज इंस्पेक्ट सोर्स कोड करूँगा। तो इसके एंड पे जहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे अगर मैं आगे देखता जाऊँगा तो ये 59 हमारी जो अपनी आईडी है, जिसमें सैमी से मैं लॉगिन हूँ। सैमी इसमें एसन हैकर है, तो सैमी की क्या आईडी है 59। तो ये भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। सैमी आईडी इज़ इक्वल टू 59। तो हमने इंस्पेक्ट एलिमेंट टूल करते हुए हमने एलएस की जो थी आईडी निकाल ली। हालांकि हमारे पास एलएस की आईडी का एक्सेस नहीं था, ना वो हमें पता थी, लेकिन हमने इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट टूल करते हुए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और उससे हमें पता चल गया कि एलएस की हमने कैसे आईडी निकाल ली है। ये सिर्फ आईडी नंबर है। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट टास्क। इसके बाद जो है हमने इसके अंदर अटैक परफॉर्म करना है। तो अटैक कैसे परफॉर्म करेंगे कि हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट का कोड एम्बेडेड है जो हमारी CRF ऐड प्रोफाइल में है, तो ये हमारी अटैकर के डॉकर के अंदर है। तो सबसे पहले तो हम अटैकर का डॉकर ओपन करते हैं। तो अटैकर का डॉकर ओपन करने के लिए 6E आईडी है। सो doc sh 6E हमारा अटैकर का डॉकर खुल जाएगा। cd/www/war/www ls cd attacker ls। सो इसके बाद हमने ये ऐड फ्रेंड की स्क्रिप्ट है, इसको हमने एडिट करना है। नैनो ऐड फ्रेंड, ये स्क्रिप्ट के अंदर हम जा चुके हैं और इसके अंदर हमने पैरामीटर डालने हैं। तो हम अब चाह रहे हैं कि अगर जो है एलएस अभी अपनी प्रोफाइल से लॉगिन हो जाता है, लॉगिन होने के बाद वो अगर किसी भी लिंक पे या बटन क्लिक करता है तो बैक एंड पे ये स्क्रिप्ट रन हो जाए। ठीक है, तो अब हम इस स्क्रिप्ट को डिज़ाइन करने लगे हैं। तो स्क्रिप्ट डिज़ाइन करने के लिए हमने क्या किया है कि हमें ये पता है कि एलएस को जब हमने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है तो स्क्रिप्ट क्या एग्जीक्यूट हुई थी, फ्रेंड यही पैरामीटर्स थे, उसके साथ जो हमारा नंबर था 56 था। तो अगर एलएस ने सैमी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है तो ये पैरामीटर क्या हो गए, इसका 59 हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, जो भी ये स्क्रिप्ट रन करेगा लॉगिन सेशन में वो किसको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर देगा, सैमी को। तो हमने यहाँ से ये URL कॉपी कर लिया और हमने ये SRC के अंदर पेस्ट कर दिया। सो मैंने ये पेस्ट कर दिया है। इसके बाद मैं इसको Ctrl X करता हूँ, यस करता हूँ, एंटर। सो इसके बाद हम एक दफ़ा व्यू कर लेते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये हम ऐड कर चुके हैं। तो इस रिक्वेस्ट का क्या मतलब होगा कि जो भी एक्टिव सेशन में लॉगिन है वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देगा सैमी को। सैमी क्या है, सैमी ये सैमी की अपनी आईडी है जो कि हमने इंस्पेक्ट टूल से निकाली थी, और वो रिक्वेस्ट वाली आईडी हमने कैसे निकाली थी, एलएस को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के। सो अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है एलएस के अंदर लॉगिन करना है। लेट्स सपोज कि एलएस लॉगिन है, एलएस अपनी वेबसाइट में लॉगिन है। एलएस जैसी वेबसाइट में लॉगिन आई, एलएस जाता है अपने फ्रेंड्स में। सो देयर इज़ नो फ्रेंड्स। अब हम ये सपोज करते हैं कि हमने एलएस को एक वेब पेज भेजा है। ठीक है, वेब पेज भेजने के बाद जो है हमने
एलिस को ये फ्रेंड रिक्वेस्ट वाली पेज को उसने क्लिक कर दिया, ठीक है। एलिस ने वैसे ही एक रिक्वेस्ट को क्लिक कर दिया, एक बटन को क्लिक कर दिया या लिंक को क्लिक कर दिया, उससे हुआ क्या, ये जो स्क्रिप्ट थी ये एग्जीक्यूट हो गई है। तो अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो एलिस की फ्रेंड में सैमी ऐड फ्रेंड हो चुका है। हालांकि एलिस ने सैमी को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजी, लेकिन जो पीछे हमारा पैरामीटर था, ये जो हमने ये लिंक भेजा था, ये इसको क्रॉस रिक्वेस्ट भेज रहा था। हमने इसके अंदर एम्बेड कर चुके हैं जावास्क्रिप्ट का कोड, जो कि ये कह रहा है कि हम जो है एलिग सीड लैब के अंदर जो है उसका फोल्डर खोलो और ऐड रिक्वेस्ट जो है ऐड फ्रेंड वाली स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करो और ऐड फ्रेंड में किसको रिक्वेस्ट भेजो, सैमी को। सैमी की आईडी थी 59। सो हमने इसको ये एग्जीक्यूट किया। इसको हम व्यूज़ पेज सोर्स कोड कर देते हैं। तो इसके बैक एंड पे ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हुई जो कि सैमी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही थी और एलिस में ऑटोमेटिकली सैमी ऐड हो चुका है। सो हमने क्या किया, सैमी ने स्क्रिप्ट बना के एलिस को यूआरएल के तौर पे या लिंक के तौर पे या बटन के तौर पे भेजा। एलिस ने अपनी एक्टिव सेशन से उस लिंक को क्लिक किया। उससे क्या हुआ कि जो सैमी था उसको ऑटोमेटिकली फ्रेंड रिक्वेस्ट चलेगी। अब जो ये रिक्वेस्ट थी इस पेज को कोई भी, अगर बॉबी भी एंटर करेगा ऐड फ्रेंड रिक्वेस्ट को, तो बॉबी की प्रोफाइल में सैमी ऐड हो जाएगा। सो अब हम नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। हमारा टास्क 3 जो है वो हमने जो है दोबारा एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो है हमने अपनी प्रोफाइल एडिट करनी है और अपनी प्रोफाइल एडिट करने के साथ साथ जो है हमने उसका HTTP लाइव हेडर से हमने उसकी URL सारी कैप्चर कर लेनी है। और URL कैप्चर करने के बाद हमने इसके अंदर जो एक बिल्ट इन स्क्रिप्ट है उसको मॉडिफाई करना है और उसको मॉडिफाई करने के बाद हमने इस स्क्रिप्ट को ऐसे यूज़ करना है जैसे कि जो है हम एज एन यूज़र में उसको एग्जीक्यूट करवा सके। तो इस टास्क को प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले जो हूँ मैं दोबारा वेबसाइट में जाऊँगा। वेबसाइट जाने के बाद मैं इसमें लॉग आउट करूँगा, लॉगिन करूँगा और लॉगिन करने के बाद मैं सैमी के अकाउंट में जाऊँगा और लॉगिन कर लूँगा। तो अब मैं सैमी के अकाउंट में लॉगिन हूँ। सैमी के अकाउंट में लॉगिन करने के बाद मैंने अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है और अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद मैंने एडिट प्रोफाइल करनी है। एडिट प्रोफाइल करने के बाद मैंने इधर अबाउट मी में जाना है। अबाउट मी में हमने इधर क्या लिखना है, सैमी इज़ माई हीरो इन्होंने कहा हुआ है लिखने के लिए। सो हम इधर लिख लेते हैं सैमी इज़ माई हीरो, ठीक है। और हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में लिख लेते हैं सैमी इज़ माई हीरो 2। सो इसके बाद हमने इसका लाइव पैकेट कैप्चर करना है। हमने ये HTTP हेडर कैप्चरिंग पे लगा दी है और इसके बाद जो है हमने इसको सेव पे क्लिक कर देना है। सो हमारी डिस्क्रिप्शन अपडेट हो चुकी होगी और हम अगर पैकेट में जाके देखते हैं ऊपर HTTP लाइव हेडर में, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने इसका हमने ये URL कैप्चर कर लिया है इस पोस्ट रिक्वेस्ट में। ये इस URL से रिक्वेस्ट पोस्ट हुई है। और अगर हम इसमें मेन डिस्क्रिप्शन देखते हैं नीचे, तो ये सेम स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है हमारी सैमी के प्रोफाइल में और इसका GUID है 59, ठीक है। तो अब हमने एक ऐसी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करवानी है, ठीक है, जो कि हम अपनी प्रोफाइल एडिट, जो कि सैमी उस पर क्लिक करे तो उसकी प्रोफाइल एडिट हो जाए। तो हमें ये पता चल चुका है कि ये जो पोस्ट है कैसा, ये इस URL से एग्जीक्यूट हो रही है। तो हम इस पे चलते हैं आगे। इसको हम कॉपी कर लेते हैं इस URL को और अपने एक टेक्स्ट एडिटर पे पेस्ट कर देते हैं। हमने टेक्स्ट एडिटर पे पेस्ट कर दिया और सैमी की GUID है 59। इधर से एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं यस। और एलेक्स की जो थी GUID वो है 56। सो ये हमें पता है, ये हमने पहले कैप्चर किया हुआ है। हम बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स क्लोज कर देते हैं, टैब। इसके बाद हम टर्मिनल खोलेंगे और टर्मिनल खोलने के बाद DOC के PS देखेंगे। हमने अब अटैकर की प्रोफाइल में जाना है। सो DOC के SH6E, हम ये अटैकर की प्रोफाइल में जा चुके हैं और इसमें अब हमने LS करना है CD war
www ls और cd अटैकर में ls। सो ये आगे हमारा एडिट प्रोफाइल की स्क्रिप्ट यहाँ पे पड़ी हुई है। अब हमने इसको एडिट करना है, नैनो एडिट। सो अब हम इस स्क्रिप्ट में आ चुके हैं और अब हम ये एग्जांपल स्क्रिप्ट है जहाँ पे स्टार स्टार लगा हुआ है, वहाँ पे हमने अपने पैरामीटर्स देने हैं। तो नेम या तो हमने जो पैकेट कैप्चर किया था उसमें से हमें पता है कि जब हमारा पैकेट था तो हम उसको नेम क्या दे रहे थे, सैमी। तो हमने ये स्क्रिप्ट एलएस के लिए एग्जीक्यूट करवानी है, तो हम इसकी स्क्रिप्ट में दे देंगे एलएस नेम। और डिस्क्रिप्शन में मैंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या लिखा था, सैमी इज़ माई हीरो। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये स्क्रिप्ट एलएस की प्रोफाइल में एग्जीक्यूट हो और उधर लिखा जाए डिस्क्रिप्शन में सैमी इज़ माई हीरो। ठीक है, इसके बाद हमारी उसके बाद थी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन थी और इसके बाद एक सिंपल डिस्क्रिप्शन थी। स्क्रिप्ट में वो हमें सिंपल डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई, तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की जगह सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिख दें, ब्रीफ को अगर हटा देते हैं, तो अब जो है ये हमारा डिस्क्रिप्शन वाला बॉक्स एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमारी जो पिछला वेब पेज था उसमें ये सारे पैरामीटर्स थे। तो इसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन में हम ये लिख देते हैं कि सैमी इज़ हैक्ड। ठीक है, और उसके बाद हमें GUID में लिखना है। GUID हमने अभी इधर लिखी थी कि LS की GUID क्या है, 56 है जी। LS की GUID 56 है, तो हमने GUID हमने 56 लिख देनी है। और इसके बाद जो है एक्शन कौन सा होना चाहिए, एक्शन में जो हमने URL कॉपी की है वो होना चाहिए। तो हम ये example.com यहाँ से हटा देंगे और प्रोफाइल में जाएंगे और ये जो URL था इसको कॉपी करेंगे और ये एक्शन के अंदर आके पेस्ट कर देंगे। तो अब हमने सारे अपने कोमे वगैरह चेक कर लेने हैं कि ये कोमा है, वैल्यू 2 है, GUID 56 है, ये LS पे एग्जीक्यूट हो रही है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है और नाम क्या है, एलेक्स है। तो ये नाम के पैरामीटर्स भी हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट में कैप्चर हो चुके थे। तो हमने ये प्रोफाइल सारी देख ली है, इसको कंट्रोल X कर देते हैं, Y यस। सो एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लेते हैं, एडिट। सो हमारा एक्शन आ चुका है और ये स्क्रिप्ट किसके लिए, GUID 56 के लिए और नेम LS के लिए एग्जीक्यूट हो रही है। क्या अपडेट करवा रही है, सैमी इज़ माई हीरो और ये प्रोफाइल। सो दैट्स परफेक्ट। हम आगे दोबारा चलते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि LS की प्रोफाइल में एक्टिव सेशन रखना है। लेट्स एज्यूम के LS लॉगिन हुआ है, LS लॉगिन है अपनी प्रोफाइल में और LS लॉगिन है अपनी प्रोफाइल में और वो एक वेब पेज पे आता है। यहाँ पे सब पहले इसमें जाके प्रोफाइल में देख लेते हैं। तो LS की प्रोफाइल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ और LS अभी एडिट वाली प्रोफाइल को एक URL पे क्लिक कर देता है जिसमें एडिट प्रोफाइल का लिंक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक वेब पेज पे आता है और वो किसी भी लिंक को क्लिक कर देता है। तो ये बैक एंड पे स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है और ये डिस्क्रिप्शन अपडेट हो जाती है। तो LS की डिस्क्रिप्शन में एडिट हो गया है, सैमी इज़ माई हीरो एंड सैमी इज़ हैक्ड। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे LS इज़ हैक लिखना था लेकिन मैंने सैमी लिख दिया। तो हमने क्या करवाया कि एज एन अटैकर हमने एक स्क्रिप्ट लिख दी हुई है जो कि इस वेबसाइट पे एक्ट कर रही है। और वो हमने कैसे लिखी है, हमने इसी वेबसाइट की HTTP हेडर से रिक्वेस्ट से पैरामीटर्स देख के लिख लिया और हमारे पास LS की GUID थी और हमारे जो रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हो रही थी पोस्ट रिक्वेस्ट, वो हमने ऐसा सैमी अटैकर से निकाल ली और वो निकालने के बाद हमने ये एग्जीक्यूट करवा दी। सो ये हमारा जो सेकंड टास्क है वो भी, थर्ड टास्क जो था वो भी कंप्लीट हो चुका है। सो हमने ये सारे पैरामीटर्स फिल कर लिए। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर जो है LS की GUID प्रॉपरली वर्क कर रही है और बॉबी ने LS को टारगेट करना है तो अटैक करे बगैर जो है बिफोर द अटैक ही कैन फाइंड LS user ID. Bobby does not know LS एक password, so he cannot log in into LS account to get information. Please describe how Bobby can solve this problem. So ये वही क्वेश्चन है कि हमने जो थी LS की GUID कैसे निकाली थी। हमने बेसिकली क्या किया था, हम सैमी की प्रोफाइल के अंदर लॉगिन थे और सैमी की प्रोफाइल के अंदर लॉगिन करने के बाद हमने LS को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। सो हमने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद हमने HTTP हेडर ऑन कर लिया था जिसकी वजह से हमें GUID नज़र आ गई थी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम LS हूँ और हम
चार्ली को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। सो चार्ली को रिक्वेस्ट भेजने के वक्त मैंने ये HTTP हेडर ऑन किया और ऑन करने के बाद मैंने ऐड रिक्वेस्ट की, तो इससे मुझे इसकी आईडी पता चल चुकी है कि चार्ली की आईडी क्या है 58। तो इस तरह हम GUID निकाल सकते हैं किसी भी पर्सन की जिसको हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो हम दोबारा अपने मेंबर्स में आ जाते हैं। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था कि हम HTTP लाइव हेडर ऑन करके उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के उसकी GUID निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने अगर अटैक लॉन्च करना है और आपको GUID उसकी नहीं पता, तो क्या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वर्क करेगी? नहीं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वर्क नहीं करेगी। सो उसकी क्या रीज़न है? क्रॉस साइट रिक्वेस्ट, उसकी ये रीज़न है कि जब भी अटैकर को या जो भी मिलिशियस वेबसाइट है उसके लिए जो भी ये रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हो रही है उसका एक एक्टिव लाइव सेशन होना लाजमी है। फॉर एग्जांपल अगर एलिस लॉगिन है तो ये रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होगी। अगर इसकी जगह कोई और मेंबर लॉगिन है तो उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर चार्ली लॉगिन है और अगर चार्ली इसको क्लिक कर लेता है तो उसकी GUID होना ज़रूरी है, वरना ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो बहुत ज़्यादा विजिटर्स आ जाएगी, वो इस लिंक को क्लिक भी करेंगे, लेकिन अगर वो एक्टिव भी है और उसकी GUID मैच नहीं करती तो वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं होगी। स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट सिर्फ उस पर्टिकुलर GUID के लिए होगी। हाँ, अगर जो है अगर इधर बहुत ज़्यादा बटन्स है और एक GUID एलिस की है और एक GUID किसी और न्यू मेंबर की है और वो न्यू मेंबर उसी बटन को क्लिक कर देता है, तब आपकी क्रॉस साइट रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होगी, एल्स इस एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो इस क्वेश्चन का आंसर नो था, ये क्वेश्चन एलिजिबल नहीं होगा, इसकी रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो अब हम जो है डिफेंस की तरफ चलते हैं, टास्क 4। सो इस टास्क में ये हमें बताया हुआ है कि ये पैरामीटर्स है, वेबसाइट जब बनाते हैं तो उसके अंदर जो है हम टोकन चेक करने के लिए भी कुछ पैरामीटर्स रखते हैं, ठीक है। सो तो ये उनकी HTML कोड बताया हुआ है कि ये HTML के अंदर कोड डालती है, ठीक है, और ये जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड डालती है, ठीक है। और ये कोड बेसिकली फंक्शन कर क्या रहा होता है? सो कोड ये फंक्शन कर रहा होता है कि जब भी वो डेटाबेस में जब भी कोई बंदा लॉगिन होता है तो उसका एक सेशन क्रिएट हो जाता है और सेशन का उसको टोकन मिल जाता है। अगर वो टोकन जो है इसी वेबसाइट पे एग्जिस्ट करता है तो उसको वो उसकी रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हो, एल्स उसकी रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट ना हो। सो ये बैकएंड पे इसकी ये प्रोग्रामिंग हुई है और ये जो प्रोग्रामिंग है ये हमारी किधर पड़ी हुई है? ये अटैकर के अंदर इस लोकेशन के अंदर पड़ी हुई है। तो हम इसको खोल के अभी एडिट कर लेते हैं। तो ये पब्लिक फंक्शन बना हुआ है, PHP के अंदर ये रिटर्न है और हमारा ये क्या कर रहा था, इन्होंने ये पहले से फंक्शन बना के लिखा हुआ है लेकिन ये पहले रिटर्न कर रहे थे, इन्होंने ऑथेंटिकेशन बंद की हुई थी। अब हम इस ऑथेंटिकेशन को जाके ऑन कर देते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टास्क ये है, तो हम पहले इसका पाथ देख लेते हैं। ये इसका पाथ है, कॉपी कर लेते हैं के अंदर है। हाँ, हमने अब जो है असली वेबसाइट को मॉडिफाई करना है तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, एक नया टर्मिनल खोलना पड़ेगा, ठीक है। DOCKSH, पहले DOCKPS देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से डॉकर थे और अब हमने ये वाला डॉकर मॉडिफाई करना है। सो इसमें हम जाते हैं DOCKSH D8। अब हम इसमें लॉगिन हो चुके हैं और अब हम CD कर रहे हैं। अब हमने इस एप्लीकेशन के अंदर आके, तो ये एप्लीकेशन के अंदर हम इस पाथ में जा रहे हैं और हम अब LS कर रहे हैं। तो ये आ चुका है और इसके अंदर हमने कौन सा एडिट करना है, ये है हमारा पैरामीटर क्रॉस साइट रिक्वेस्ट वाला। तो हम नैनो CSRF हम इसमें एडिट में चले जाते हैं और ये हमारा बैकएंड की सारी प्रोग्रामिंग कोड है। सो तो ये ओप में लिखी हुई है, इसके अंदर क्लासेस है एंड ऑब्जेक्ट्स है और ये हमारा पूरा कोड इसमें लिखा हुआ है और ये सिक्योरिटी का कोड है जो कि इस वल्नरेबिलिटी को फिक्स कर रहा है। सो कि कोड लिखा हुआ है। हमने इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, हमने ये जो रिटर्न फंक्शन है ये इसमें है, इस लाइन में, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। तो ये रिटर्न वाली लाइन कमेंट हो जाएगी। तो जैसे ये रिटर्न वाली लाइन कमेंट हो जाएगी तो आगे कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जब भी रिक्वेस्ट आएगी वो टोकन रिक्वेस्ट करेगा इलिज टोकन के साथ और वो टोकन को एग्जीक्यूट करवाएगा, ठीक है, SN पैरामीटर। और अगर जो वो टोकन है और वो सेशन ID उसकी मैच होती है तो जो है वो वैलिडेशन कर लेगा और इसलिए उसको टोकन मिल जाएगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसमें लिखा हुआ है अगर टोकन नहीं मिलता तो हमारी स्क्रिप्ट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो हमारा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इसके कुछ पैरामीटर्स है।
सो ये सिक्योरिटी का कोड है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। हमने इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ ये रिटर्न फंक्शन रिमूव कर देना था और ये सिक्योरिटी चेक कोड गिवन है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। इसको मैंने आपको वर्बली एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर किसी भी वेबसाइट में आपने अगर लॉगिन करना है तो आपने उसका सेशन की ऑथेंटिकेशन करनी पड़ेगी उसके, और सेशन की ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपने जो है क्या करना है, आपने उसके लिए एक कुकी बना देना, और जो कुकी है वो रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट कर रहा हो, जो सेशन है और जो बंदा लॉगिन है उसके जो दोनों पैरामीटर्स है वो मैच कर रहे हो। सेशन की एंड टोकन की मस्ट मैच ईच अदर। सो ये उसका कोड है, PHP में लिखा हुआ है। सो हम इसको एग्जिट कर देते हैं, येस कर देते हैं एंड एंटर। सो अब हमने ये एडिट कर दिया। अब हम दोबारा अपनी वेबसाइट में जाते हैं। वेबसाइट में जाने के बाद हम LS की प्रोफाइल में जाते हैं एंड प्रोफाइल एडिट करते हैं, और प्रोफाइल एडिट करने के बाद हम ये रिमूव कर देते हैं। ये हमने रिमूव कर दिए और सेव कर दिए। अब LS की प्रोफाइल में कोई भी नहीं है, और हम क्या कहते हैं इसकी फ्रेंड्स में भी जाते हैं, मेंबर्स, फ्रेंड्स। सो हम सेमी को रिमूव फ्रेंड कर देते हैं। सेमी फ्रेंड रिमूव हो चुका है। अब हम इसकी प्रोफाइल में जाते हैं। तो प्रोफाइल में कुछ नहीं लिखा हुआ। अब हम जो है दोबारा मलेशियस स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो ये हमारी ऐड फ्रेंड वाली मलेशियस स्क्रिप्ट थी। दोबारा अब अभी भी LS ही लॉगिन है, और ये जो स्क्रिप्ट है LS के लिए यूज़ हो रही है। अब हमने इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करवा दिया, और अब हम दोबारा इसको चेक करते हैं। और अब ये कह रहा है कि मिसिंग टोकन, तो इसका ये मतलब था जो इस LS की सेशन आईडी थी और जो टोकन था वो मैच नहीं हुआ, इसलिए ये जो स्क्रिप्ट थी एग्जीक्यूट नहीं हुई। ये जो है इधर रीडायरेक्ट करके आ रहा है। हाँ, अगर ये लिंक इसी वेबसाइट पे होता और LS इसी को एग्जीक्यूट करता, क्लिक करता, तब ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो सकती थी। अब ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं हो रही। सो हम दूसरी स्क्रिप्ट भी देख लेते हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट तो नहीं हुआ, एडिट प्रोफाइल वाली चेक कर लेते हैं। सो इधर भी इसने पैरामीटर दे दिए अनडिफाइंड। हम दोबारा LS में आते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं। सो ये दोबारा बता रहा है कि टोकन मिसिंग है। तो हमने ये ऑथेंटिकेशन कोड लगा चुके हैं, जिसकी वजह से जो है ये एप्लीकेशन के जो बग्स थे वो फिक्स हो चुके हैं। सो अब हमारी जो भी स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब हम इस स्क्रिप्ट को बंद कर देते हैं यहाँ से बैक पे आके, वरना ये एरर बार बार आते आएंगे। तो हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। सो अब हम नॉर्मली आ चुके हैं। तो इस टास्क में ये था कि आपने दोनों एडिट प्रोफाइल वाला अटैक काउंटर में ये हमने इनेबल कर दिया है, और इसका ये था कि ये हमने टोकन रिक्वेस्ट एंड पैरामीटर रिक्वेस्ट को इनेबल कर दिया है। और जो ये कोड इसमें पहले से ही प्रोग्राम है, और ये कोड क्या फंक्शन करता है कि ये सेशन को ऑथेंटिकेट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वेबसाइट में लॉगिन हूँ तो इस वेबसाइट का, इस डोमेन का एक सेशन कोड LS के पास आ चुका है। अगर मैं इस वेबसाइट में चला जाता हूँ और इधर से स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ तो मेरे पास वो सेशन नहीं है, इस वेबसाइट में वो सेशन नहीं है, इसका सेशन कोड है ही नहीं। तो जब तक इसी वेबसाइट से सेशन कोड नहीं मिलेगा वो हमारी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इसे क्रॉस साइट रिक्वेस्ट वाला अटैक टोटली फेल्ड हो जाता है। तो अब हम इसके नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। सो इससे पहले कुछ क्वेश्चन है। डिस्क्राइब वाई व्हाट यू सी एंड एक्सप्लेन वाई कुकीज़ आर नॉट सेंट इन सम सिनेरियोस। टास्क 5 एक्सपेरिमेंटिंग विद द सेम साइट कुकीज़। सो सेम साइट कुकीज़ क्या होती है, इसके लिए हमें इन्होंने एक ये वेबसाइट दी हुई है example32.com। सो इधर 3 टाइप से कुकीज़ होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल कुकीज़, एक होते हैं लैक्स कुकीज़, और एक होते हैं स्ट्रिक्स कुकीज़। तो पहले जो है हम इसका सोर्स कोड ओपन करके देख लेते हैं। तो जो हमारी example32.com है वो जो है हमें, ये हमारी एक्चुअल वेबसाइट है, और जो attacker32.com है ये हमें रीडायरेक्ट कर रही है। ये एक रीडायरेक्शन वेबसाइट है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। पहले जो है हम लिंक A को क्लिक करते हैं। लिंक A को क्लिक करने के बाद हम example32.com के शो कुकीज़ को क्लिक कर लेते हैं। सो हमारी जो रिक्वेस्ट है ये क्रॉस साइट रिक्वेस्ट बता रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको इसी वेबसाइट में ओपन किया है। सबमिट डाटा करते हैं। एक सेकंड, लिंक A अभी हमें ये बता नहीं रहा कि कौन कौन से कुकीज़ सेंड हो रहे हैं।
सो इसने अब हमें बता दिया, एक वेबसाइट मैंने रिफ़्रेश की थी, तो वेबसाइट रिफ़्रेश करने के बाद इसने हमें बता दिया है कि जब हमने एक एक्सपेरिमेंट ए की वेबसाइट में आया, एक्सपेरिमेंट ए हमें कहाँ पे लेके जा रहा था, example.com में ही। अब हम उसी की वेबसाइट से उसी का एक गेट रिक्वेस्ट को कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल कुकी एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके साथ एक लैक्स कुकी एग्जीक्यूट हो रहा है। लैक्स कुकी की ये खासियत होती है कि ये अपनी वेबसाइट में भी खुल जाता है, और अगर रीडायरेक्ट करके किसी और की वेबसाइट में, किसी और की वेबसाइट से हम क्लिक करते हैं तब भी ये कुकी ओपन हो जाता है। और स्ट्रिक्ट कुकी ये होता है कि स्ट्रिक्ट कुकी विद इन सिर्फ अपनी वेबसाइट में ओपन होगा, नेक्स्ट वेबसाइट में ओपन नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रिक्ट कुकी अगर आप ही की वेबसाइट में है तब ये ओपन होगा। तो अब हम बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद इसकी दोबारा पोस्ट रिक्वेस्ट देख लेते हैं। तो पोस्ट रिक्वेस्ट में भी यही है कि नॉर्मल कुकी एग्जीक्यूट होगा, लैक्स कुकी चूँकि हम सेम वेबसाइट में है तब एग्जीक्यूट होगा, और अगर हम नेक्स्ट वेबसाइट से भी एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तब एग्जीक्यूट होगा। स्ट्रिक्ट कुकी जो है एग्जीक्यूट होगा जब आप सेम साइट में ही होंगे, तो इसलिए ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं, तो इसमें भी हम सेम वेबसाइट में है तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। अब अगर हम इसको एक ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में, क्योंकि हमने एक्चुअल वेबसाइट से ओपन किया है, तब हमारा नॉर्मल लैक्स एंड स्ट्रिक्ट कुकी एग्जीक्यूट होगा, चूँकि ये हम सेम वेबसाइट से रीडायरेक्ट होके आ रहे हैं। तो अब हम बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद हम एग्जाम्पल बी में जा रहे हैं। ये हमारी attacker32.com वाली है, और हम जो है इसमें example32.com पे जा रहे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली हमारा स्ट्रिक्ट कुकी एग्जीक्यूट नहीं होगा, बाकी दोनों कुकीज़ एग्जीक्यूट हो गए। सो गेट कर लेते हैं। तो लैक्स कुकी हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो है लैक्स कुकी रीडायरेक्ट से भी एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन स्ट्रिक्ट कुकी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। सो आप ये कह सकते हो कि ये क्रॉस साइट रिक्वेस्ट है, इसलिए जो है हमारा स्ट्रिक्ट कुकी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। आप पोस्ट में भी चेक कर लेते हैं। तो ये कौन सी वेबसाइट में जा रहा है? अटैकर वेबसाइट से ये जा रहा है example32 वेबसाइट से। सो अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन हमारा जो है क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट कुकी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब हम इसको ओपन करके देख लेते हैं न्यू टैब में भी, तो हमारा सिर्फ लैक्स कुकी एग्जीक्यूट होगा और हमारा स्ट्रिक्ट कुकी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि अगर हम अपनी वेबसाइट में स्ट्रिक्ट कुकी लगा देते हैं और अगर कोई अटैकर हमें हमारी एक्चुअल वेबसाइट में रीडायरेक्ट कर भी देता है, तब भी हमारा जो है स्ट्रिक्ट कुकी एग्जीक्यूट नहीं होगा। जो स्ट्रिक्ट कुकीज़ की कंडीशन होगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, और लैक्स कुकी वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। इसलिए हमें सिक्योरिटी रीज़न के लिए पता चल गया कि जब भी हमने कुकी के पैरामीटर लगाने हैं तो वो हमने स्ट्रिक्ट रखने हैं, ताकि कोई भी क्रॉस साइट रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट ना हो सके। सो इसलिए सिक्योर है। और जब हम अपनी ही वेबसाइट से ओपन करेंगे और अपनी ही वेबसाइट से ओपन करेंगे कोई लिंक, तो उसमें हमारे स्ट्रिक्ट कुकी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो स्ट्रिक्ट कुकी जो है हमारे लिए बेनिफिशियल है सिक्योरिटी रीजंस के लिए। तो अब हम इसके क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं। एंड एक्सप्लेन वाई कुकीज़ आर नॉट सेंट इन सम सिनेरियोस। सो जब हम अपनी वेबसाइट में थे तो हमारे तीनों कुकीज़ एग्जीक्यूट हो रहे थे, ठीक है। और जब हम अटैकर की वेबसाइट से अपनी वेबसाइट में आ रहे थे तो हमारे स्ट्रिक्ट कुकी एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं हो रहे थे? ये स्ट्रिक्ट कुकीज़ की एक फंक्शनैलिटी है। बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग प्लीज़ डिस्क्राइब हाउ सेम कुकी कैन हेल्प सर्वर डिटेक्ट वेदर अ रिक्वेस्ट इज़ अ क्रॉस साइट और अ सेम साइट। इसमें भी इसका वही आंसर है कि अगर जो है हम अगर स्ट्रिक्ट कुकी रख देते हैं, ठीक है, तो अगर जो है हम किसी वेबसाइट में रीडायरेक्ट हो जाते हैं तो उसको हमारे स्ट्रिक्ट कुकी अवेलेबल ही नहीं होगे। जब उसको स्ट्रिक्ट कुकीज़ अवेलेबल ही नहीं होगे तो वो उसका सेशन एग्जीक्यूट ही नहीं करवाएगा। सो ऐसा रिज़ल्ट जो है हम क्रॉस साइट रिक्वेस्ट होने से बच जाएंगे। इसका सोल्यूशन ये है कि जब हम एक्चुअल वेबसाइट में होंगे तभी वो एग्जीक्यूट करवाएगा, तभी हमें सिर्फ हम अपनी नेक्स्ट चीज़ें देख सकेंगे। और थर्ड क्वेश्चन का ये आंसर है कि अगर हम इस एप्लीकेशन में जो है कुकीज़ के जो सेशन थे उसको अगर हम स्ट्रिक्ट कुकीज़ रख देते हैं, तब जो है हम जो रिक्वेस्ट होगी वो हम नेक्स्ट पैरामीटर से एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। सो अभी हमने इसको ऑथेंटिकेशन रख दी है। और फॉर एग्जांपल ये हमारी एक्चुअल वेबसाइट थी और हम ये अटैकर से इसको क्लिक करवा रहे थे, तो ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लैक्स कुकी यूज़ हुई हुई है। तो लेकिन ये फिर भी हमने ऑथेंटिकेशन लगाई हुई है, उसके लिए ये इसको पास आउट नहीं करने दे रही, लेकिन स्क्रिप्ट इस वेबसाइट से भी क्लिक करने पे एग्जीक्यूट हो रही है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि अगर हम इस वेबसाइट में लैक्स की जगह स्ट्रिक्ट कुकीज़ यूज़ कर लेते हैं तो ये स्क्रिप्ट इधर एग्जीक्यूट होगी भी नहीं। सो हमारा जो सेशन है वो सिर्फ अप टू दिस वेबसाइट जो भी क्लिक करेंगे इस पे डिपेंड, इस सेशन की पे डिपेंड करेगा, अगला सेशन डिपेंड करेगा ही नहीं। सो दैट्स इट।
और यही हमारा आखिरी टास्क था। टास्क 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है और बाकी सारी आपको गाइडलाइंस बताई हुई है। सो ये 6 के 6 टास्क मैंने कर दिया और इस सीड लैब का सोल्यूशन भी आपको गिटहब पे डाउनलोड करके तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।